चलो ठीक है वे चलदा मैं बाय। हाँ जी सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में हम जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम जा रहे हैं एक लॉन्ग राइड पर। अभी हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। बाकी जिन लोगों ने टाइटल और थंबनेल अच्छी तरह से पढ़ा होगा उन लोगों को पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो गाइस अभी मोहल्ले से निकले हैं मैं, और मेरा प्लान तो सुबह जाने का था, पहले अराउंड 6 बजे के अराउंड निकलने का था। हाईवे पर भी हम पहुँच चुके हैं। सो पहले तो गाइस मेरा प्लान था मैं 6 बजे निकलूँ घर से, पर निकलते निकलते आपको पता है लेट हो ही जाता है, और आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। और अभी टाइम हुआ है 9:30 हुए हैं, और अब जाकर मैं निकला हूँ घर से। सो गाइस अभी हम ज़्यादा वेट तो नहीं कराते, मैं आपको सीधे बता देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ सीधा नारकंडा और शिमला। सो पहले तो मेरा गाइस प्लान है शिमला में रुकने का, और उसके बाद हम आगे की जगह एक्सप्लोर करेंगे, नारकंडा वगैरह। सो पहले ना हम एक बारी एयर जो है रिफ़िल करा लेते हैं दोबारा से। कल मैं आया था यहाँ पर चेक कराने, पर टाइम मिला नहीं, इस वजह से चेक नहीं हुई। और आपको बाइक का लुक भी दिखाते हैं कैसी लग रही है। 92 टॉप स्पीड अचीव, ये मैंने कल 0 मार दी थी टॉप स्पीड, और कुछ ऐसी लग रही है हमारी बाइक पीछे से। थोड़ा का ना बैग मुझे लग रहा है लेफ़्ट साइड हुआ पड़ा है, इसे थोड़ा सा इधर करते हैं। सो भी गाइस अब खुद ही पढ़ रहा हूँ मैं। अभी राइडर से मैं बन चुका हूँ पंचर वाला। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ काम खुद भी कर लेने चाहिए, ज़्यादा आगे होगी। और एक पॉइंट में हवा ज़्यादा ही रखने वाला हूँ आज, क्योंकि सामान है ना गाइस थोड़ा सा ज़्यादा लगे जाए मेरा। चलो भी गाइस हवा डन हो चुका है अभी। और ना, और ये चेक करो, मिरर्स भी इंस्टॉल करा लिए थे बाइक पर मैंने। बताना कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में। कुछ ऐसी लग रही है वो बाइक पूरी तैयार टूर के लिए। चलो भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं। सो गाइस अभी मैं आपको बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगा कि मैं ना सोलो ही जा रहा हूँ राइड पर, और किसी को साथ नहीं लेकर जा रहा। हालांकि ऐसा नहीं है, कभी मेरे साथ गया नहीं। मैंने पूछा ही 1-2 जनों से था, ज़्यादा पूछा नहीं था, क्योंकि मेरा प्लान था सोलो जाने का। ऐतकी इस टाइम सोलो जाने का प्लान था, क्योंकि ना मैंने अपाचे पर ना कोई सोलो राइड ऐसी करी नहीं है यूट्यूब पर जब से मैं आया ना तब से। वैसे तो मैंने एक राइड इस पर मारी हुई है सोलो, तब मैं चैल गया था, शिमला और चैल। मतलब तब मैं शिमला नहीं जा पाया था, चैल ही गया था, क्योंकि किस वजह से फिर मैं चैल से वापस आ गया था, चैल घूम कर ही। और तब मैं अकेला गया था इसके ऊपर, तो इसलिए एक राइड और मारने वाला हूँ अब मैं सोलो। और आज भी हम सोलो ही निकले हैं, और टैंक वगैरह भी मैंने कल शाम को फुल करा लिया था। चलते चलते देखो गाइस हमें क्या मिला, ब्लू कलर की BMW दिल्ली नंबर। काफ़ी बढ़िया लग रही है, सामने से तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। और ये क्या करने की तैयारी में है। यहाँ से जलंधर की जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब यहाँ से जलंधर ख़त्म हो गया है। अभी हम जो है फगवाड़े वाली साइड एंटर करने वाले हैं, और यहाँ से जो ना ये फ्लाईओवर पार करते ही यहाँ से जलंधर हो गया ख़त्म। अब हम जलंधर से बाहर आ चुके हैं, फगवाड़ा सीधा, लुधियाना भी सीधा। सो गाइस अभी ना 2 रास्ते हैं मेरे साथ जाने के लिए, ज़्यादा मैं लुधियाने वाली रोड से जा सकता हूँ या नवांशहर वाली। पर जैसा कि मैंने अपने यार दोस्त और फैमिली वालों से पता किया है ना, तो वो बोल रहे हैं कि नवांशहर वाली रोड जो है वो इतनी बढ़िया नहीं है, और जो लुधियाने वाली रोड है ना वो वाली एकदम मुखन रोड है। तो देखते हैं, जाते वक्त हम लुधियाना से चल जाएंगे, अगर वो रोड अच्छी लगी तो आते वक्त भी वहीं से आ जाएंगे, नहीं तो फिर दूसरी रोड तैयार कर लेंगे। ये राइड ना बिल्कुल मैं ऐसे नहीं है कि भागा दौड़ी करने वाला इस राइड पे, हम आराम से जाएंगे और आराम से आएंगे।
और स्पीड भी ज़्यादा नहीं रखूँगा, 9500 क्रूज़ करने वाले हैं इस पर। सो गाइस यहाँ से ना एक नीचे से रास्ता जाता है, एक ऊपर से जाता है। सो अभी देखते हैं कौन सा सही रहेगा मेरे लिए। ओके, सो हमने आगे से टर्न लेना है। चलो मैंने फ़ोन में लगा दिया गूगल मैप, हेडफोन्स वगैरह लगे हुए हैं मेरे। भाई यार शिमले जानो केड़ी रोड बढ़िया पता कुछ? हाँ, ये डबल लेन ही है कि अगे जाके सिंगल हो जाती? डबल लेन रही कि अगे जाके सिंगल हो जाती? डबल ही है ना, जिदा आ इदा ही आया है ना। चलो ठीक है, शुक्रिया। सो गाइस अभी यहाँ से पूछा मैंने कि ये वाली रोड भी बढ़िया है। ये हम चढ़ चुके हैं नेशनल हाईवे पर। गाइस अभी यही रोड पर निकल चुका मैंने एक बार गैस पहला भी गया हूँ शिमला एंटॉर्क पर गया था, तब मैं तभी मुझे याद है मैं यही वाले रास्ते से गया था। पर मैं बहुत टाइम हो चुका है, ये ना आगे जाकर रोड थोड़ी सी ना सिंगल हो जाती है। पर अभी बोल रहे हैं कि ना रोड डेवलप हो चुकी है ये वाली, तो आगे जाके पता लगे। बाकी यहाँ से तो पता लग रहा है कि बहुत रोड बहुत बढ़िया बना दी है, फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं सारी जगह पर। तो गाइस अभी गूगल आंटी से हमें पता लगा है कि इस हाईवे को ना नेशनल हाईवे 344A बोलते हैं इस हाईवे को, और हम इस हाईवे पर अभी चल रहे हैं 344A। और जो मुझे लग रहा है वो दूसरा हाईवे था जिससे हम जाते थे, वो था NH1 जहाँ तक मुझे याद है। और इस हाईवे से मैं पहली बार ही जा रहा हूँ एक तरह से, अब लगा लो बहुत पहले गया था तब ना इस रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। सो गाइस वैसे ना एक बात है, इस हाईवे पर ना 100 की स्पीड भी कुछ नहीं लग रही है। अभी मैं 9900 पर हूँ, पर ऐसा लग रहा है मैं 40-50 पर चला रहा हूँ। और ये देखो भाई, ओ भरावा 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 अभी गिरने वाले थे। 5 बंदे बिठाए भाई एक्टिवा पर, 5 बंदे अभी ना ऐसा लग रहा है कि ना एक हाईयर सीसी की बाइक होनी चाहिए रे, और मैं खींच देता पूरी रोड पर। 200 तो इस रोड पर पता ही नहीं लगता कब लगती बाइक। बहुत ही बढ़िया रोड बनाई है। सो आप कह सकते हैं ना ये मेरा डिसीजन बढ़िया डिसीजन रहा कि मैं यहाँ से आ गया, लुधियाना रोड से नहीं गया। वह लुधियाना तक मैं गया हुआ हूँ गाइस, आपने देखा ही है। वो ना इतनी बढ़िया रोड नहीं है जितनी ये हो चुकी है, एकदम स्मूथ सीधी, कोई बम्प नहीं है रोड में खास, सीधी जा रही है। जैसे जो दूसरी रोड होती है ना वो ऐसे ऐसे बम्प करती रहती है, इसमें भी है पर ना बहुत ही मिनिमम है जो कि पता नहीं लगता। सो बहुत ही बढ़िया अभी तक तो सफ़र जा रहा है मेरा। सो अभी तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रही है मैंने, 105 तक क्रूज़ करेंगे हम। और अभी ना वाइज़र पर मच्छर भी चिकमने शुरू हो चुके हैं, कम से कम 30-40 मच्छर तो अभी मार दिए होंगे मैंने। चक मंडीर कैसा नाम है ना पिंड का, यहाँ जो गांव होते हैं ना साइड में, जिसे पंजाबी में पिंड बोल देते हैं, उनके थोड़े अजीबोगरीब नाम होते हैं। देखो चक मंडीर, कुलथम, यहाँ पर जाके सीधा कुलथम है। और यहाँ से लेफ्ट चले गए तो आप आ जाओगे चक मंडीर पर। चक मंडीर का ना पंजाबी में मतलब होता है, चक का मतलब किसी चीज़ को उठाना, मंडीर आप जैसे बोल सकते हो जैसे कोई 4-5 यंग लड़कों का टोला होता है ना, उसे मंडीर बोल देते हैं पंजाबी में। तो चक मंडीर आ गया, आप इससे मंडीर को उठाओ ऐसे आ गया। गाइस आपने देखा गाड़ियाँ कैसे खड़ी थी, ये क्यों खड़ी है मैं आपको बताता हूँ क्यों खड़ी थी। थोड़ा देर रुको, ये देखो अब पता लगा क्यों रुकी थी, क्योंकि 500 मीटर के बाद है टोल गेट। और अब देखिएगा, अब समझ लगा क्यों वहाँ पर रश लगा हुआ था, क्योंकि आ गया टोल और बैलेंस रिफिल हो रहा है टोल में। पर हमारे पास तो बाइक है, 2 व्हीलर, हम साइड से निकल जाएंगे।
सो अभी गैस चलते चलते ना एक बात दिमाग में आई कि ना रोड तो इतनी बढ़िया बनाई है इन्होंने, पर ना स्ट्रीट लाइट नहीं है। वो वहाँ पर लगी है साइड्स में, और ये भी 3-4 ही अभी ख़त्म हो जाएंगी। देखो वहाँ पर भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, यहाँ भी नहीं है। लाइट्स होनी चाहिए यार, इतनी बढ़िया रोड बनाई है। तो इतनी बड़ी रोड पर बंदा स्लो तो जाएगा नहीं, 100+ ही जाएगा, और रात को आगे कुछ पड़ा हो तो दिखेगा ही नहीं उसको। सो गाइस अभी हमने हाईवे छोड़ दिया है और ये रोपड़ वाली रोड पर आए। शायद हम रूपनगर से आगे आ चुका हूँ अभी मैं, और घर से मैंने अभी अराउंड 100 किलोमीटर के नज़दीक चलाई दी है मैंने बाइक, और नॉन स्टॉप भी चलाई है अभी तक, तो कहीं तक ब्रेक नहीं लिया है। और अभी भी वही प्लान नहीं है ब्रेक लेने का, क्योंकि खाने पीने की ब्रेक लेनी होती है गाइस। वो तो खाना पीना हम घर से खा कर ही आए थे, तो अभी कुछ खास प्लान नहीं है ब्रेक लेने का। हालांकि एक मैं सोच रहा हूँ मेरा बैग ना थोड़ा सा आगे है पीछे वाला, तो शायद मैं जब हिली एरिया शुरू हो गया ना उससे थोड़ा देर पहले मैं बैग अपना सेट करूँगा। और ये थोड़ी सी रोड हमें ख़राब मिल चुकी है अब पहले के मुकाबले, तो अभी तक तो मक्खन ही आए हैं हम। मतलब कहीं ज़्यादा खास बाइक स्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ब्रेक लगी नहीं मेरी तो हाईवे पर। हाईवे पर पहुंच चुके हैं, और भाई क्या रोड फिर से हमें बहुत ही बढ़िया रोड मिल चुकी है। जैसी रोड से हम पीछे हैं वैसी रोड। और ये देखो निहंग सिंह जाते पे आ, हाँ बुलेट पे। स्पोर्ट मोड लगा देंगे गाइस। कहीं सामने शायद आपको गोप्रो में नज़र ना आ रहा हो, पर ना हिल एरिया शुरू हो चुका है अब। मतलब पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं, और जैसे ही पहाड़ों का नाम लिया धूप भी गायब होगी। बस धूप अब निकले ना, मतलब निकले थोड़ी सी निकले, क्योंकि ना धूप में अब गर्मी लगनी शुरू हो चुकी है। और मेरा ग्लव्स वगैरह पहनने का मन नहीं करना है, क्योंकि ना ऐसे जब हवा लग रही है ना हाथ में तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। वो देखा अब थोड़ा सा पास आ गया हम हिली एरियाज के, शायद आपको अब दिखने शुरू हो चुके होंगे। वाह क्या लग रहे हैं भाई। ठीक है, यहाँ से ना ऊपर जाना है हमने, ऊपर वाली रोड के आनंदपुर वाली रोड पर जाना है हमने। मनाली भी यहाँ पर ही है। अच्छा यहाँ पर फाटक लगा है इसलिए लाइन लगी है। मैं क्या पता नहीं क्यों इतनी लाइन लगी है यहाँ पर। अभी हम मैं रोड टू हेवन पर, जो सीधी रोड सीधा जाती है हेवन पर। देखो गाइस रोड की कंडीशन भी ऐसे लग रहा है जैसे हेवन की ओर जा रहे हैं हम। क्या बढ़िया रोड है, क्या बढ़िया मौसम है। और हिली एरियाज के ऊपर ना मुझे टावर दिख रहे हैं, 1 2 3 लाइन में लगे हुए हैं। शायद गोप्रो में ना दिखे भाई। क्या लग रहा है हिली एरिया पूरी है, माउंटेन रेंज है। थोड़ा आगे जाके मैं आपको और क्लियर दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ से हमारा हिली एरिया जो पूरा शुरू हो चुका है ना। मिट्टी का कलर कैसा है यहाँ पर ना, ब्राउन सा अजीब सा है। और ये ना शिमला वाला हाईवे ऐसे ही है, डबल लेन बना हुआ है। वो गाइस आगे एक टनल है। देवभूंजी हिमाचल में आपका स्वागत है। ओके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वेलकम्स यू। देखते हैं कैसी है टनल अंदर से। ओह वाह, पर मिट्टी बहुत है अंदर यार। बूम बूम।
भाई साहब वाइजर बंद है ना, तो ब्लैक वाइजर में कुछ नहीं दिख रहा अभी सामने। ओ भाई साहब क्या टनल बनाई है, लग ही नहीं रहा मैं इंडिया में घूम रहा हूँ। ऊपर से भाई क्या एग्जॉस्ट नोट आ रहा है। मुझे याद है गाइस, जब मैं एंटोर्क पर आया था ना यहाँ पर, तो ये ना टनल बन रही थी तब ना ये ऊपर लाइट्स नहीं थी, खुली थी तब, पर ना ऊपर लाइट्स वगैरह नहीं थी, खाली टनल थी, इतनी मिट्टी थी ना। अब मुझे याद आ रहा है कि हाँ मैं इस टनल से पहले गया हूँ, पर वो बहुत पहले की बात है, अराउंड 2018-19 की बात होगी। यहाँ पर एग्जिट्स भी बनाए हुए हैं अगर कोई दिक्कत हो, ये देखो। और आगे हमारी टनल जो है ख़त्म हो गई है, लाइट दिख रही है बाहर, ये कितने बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन है। आगे बाहर धूप में, और बाहर आते सारी भाई सामने क्या व्यू मिला। अरे 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 वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। अभी यहाँ रुकना पड़ेगा साइड में। गाइस यहाँ पर ना पहाड़ का कलर चेक करो, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है इधर अलग कलर है। यह सब इसलिए है ना क्योंकि काट के बनाई है ना रोड, इसलिए। और देखते देखते एक और टनल आ गई है सामने, यहाँ बाइक ना खींचते हैं बढ़ेंगे। वो अंदर तो दिख नहीं रहा कुछ भाई। ओह गाइस अभी काम हो जा रहा था मेरा, कुछ नहीं दिख रहा अंदर। मेरा ब्लैक वाइजर था ना, कुछ नहीं दिखा अंदर, कुछ नहीं। वो अभी इधर उधर चल जाना था मैंने ऊपर से स्पीड मैंने इतनी खींची हुई थी। छोटी सी टनल अभी ख़त्म हो जाएगी, पर अंदर कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ ना लाइट्स नहीं है इसलिए। ऊपर से मेरा वाइजर भी ब्लैक है। अब बंद कर देते हैं वाइजर। हाँ एक और अपाचे रेड कलर में है, HP नंबर। वो मेरा देख रहा था, मैं भाई का देख रहा था। एक और टनल आ चुकी है गाइस, 1 मोर टनल, टनल नंबर 3 लिखा हुआ है। हाँ ये वाली बढ़िया, इसमें लाइट्स लगी हुई हैं, पर आगे नहीं निकल सकता इससे यार मैं, क्योंकि आगे रश है। सो गाइस अभी ना हम जिस रोड पर है ना, यहाँ से शिमला अराउंड 80 किलोमीटर है, और अभी 12:15 हुए हैं। और गूगल मैप मुझे बोल रहा है कि आप ना 3 बजे पहुँचोगे वहाँ पर। चलो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, बाकी रुकने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि अगर थकावट महसूस हुई तो रुक जाएंगे। हालांकि जब से मैं तुरा हूँ सिर्फ थोड़े देर के लिए रुका था पीछे, तब मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। वहाँ रुक के पानी पुनी पिया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया। पानी पिया और थोड़ा हल्का हुआ था, और उसके अलावा तो कुछ नहीं किया खास। क्या बड़ा पहाड़ है ना सामने, क्या लग रहा है, खूबसूरती ऑन पीक ऐसा बोल सकते हैं हम। और ये देखो बच्चा क्या कर रहा है बाय एक ही है बड़ा पहाड़, ये रहा सबसे बड़ा पहाड़ है ये, पूरे चारों तरफ। ये देखो पानी लग रहा है, हाँ पौधे है ना, बढ़िया चीज़ है। और ये पता नहीं स्पीड लिखी आती है यहाँ पर, योर स्पीड 68। हाँ मेरी तो बस 70 है, ये मुझे कम क्यों बता रहा है। ओके यहाँ से बिलासपुर 8 किलोमीटर, बिलासपुर ही साथ में ही है। बिलासपुर भी हमारे 1-2 भाई रहते हैं, और यहाँ से यह शिमला। ओह रोड तो बढ़िया शुरू हो चुकी है, मोटो GP रोड। ओहो मोटो GP रोड पे ट्रक आ गया सामने।
गाइस जहाँ पर मैं हूँ ना, मतलब रूपनगर वाली जगह से बहुत ही बढ़िया रोड है। आते वक्त हम यहाँ से आएंगे, कोई शक नहीं है कि कहीं और जगह से आएंगे, यहीं से आएंगे। यहाँ से कहाँ जाना है? ओके, यहाँ से मैंने ऊपर जाना है। हाँ ऊपर। भाई अपाचे का एग्जॉस्ट नोट दे रहा है यार, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। ओए होए, क्या एग्जॉस्ट नोट आ रहा है। अपाचे ना एक टैंक फुल में ले आया मुझे यहाँ पर, 2 डंडे बचे हैं अभी ना। टैंक फुल करा के थोड़ा सा मैंने सिटी में भी चलाया था, तो अराउंड 250 किलोमीटर से ये चल चुका अभी तक। अभी भी 2 डंडे बचे हैं। भाई साहब क्या मज़ा आ रहा है। शिमला से 40 किलोमीटर पीछे खड़ा हूँ मैं, और ये रही मेरी बाइक कुछ ऐसी लग रही है। सामान वगैरह मैंने रास्ते में छेड़ा नहीं कुछ भी, ऐसे ही आ गया रखा हुआ। ग्लव्स भी नहीं मैंने पहने। व्यू चेक करो गाइस, क्या रोड है। रोड की कंडीशन बहुत बढ़िया है। पीछे थोड़ा सा पैच 50-60 किलोमीटर का ख़राब मिला था, उसके अलावा तो सारी रोड बढ़िया है, एकदम स्मूथ रोड बनी हुई है। मिरर के साथ भी ना गाइस बढ़िया लुक आ रही है इसकी, है ना, थोड़ी बल्कि बल्कि सी लग रही है मिरर्स के साथ। गाइस ये चेक करो कितने मच्छर चिपक चुके हैं ऊपर। अभी ये मैंने साफ सुफ कुछ नहीं करे, वहाँ जाके करेंगे हम। और अभी यहाँ से 40-50 किलोमीटर है, और यहाँ से मैं कैमरा वगैरह ऑन नहीं करने वाला, सीधा आपको जाके रूम में मिलेंगे। मतलब मैं जब रूम ढूंढ लूँगा ना, या शिमला के पास जाके मैं कैमरा ऑन करूँगा। तो मिलता है गाइस थोड़ी देर में। सो गाइस हमने ना गूगल आंटी को फेल कर दिया आज। 2:10 हुए यार, गूगल बोल रहा था तुम 3:30 बजे पहुँचोगे, मतलब 3-3:30 बजे। तो हमने कर दिया गूगल आंटी को फेल। और गाइज फेल तो कर दिया। हालांकि ना अभी मैं रुका था गाइज पीछे परोंठे खाने। अगर मैं परोंठे ना खाता ना तो मैं आराम से अभी तक तो मैं पहुंच के ना वहाँ रेस्ट करता होता रूम में। और शिमला, वो देखो सारा शिमला है सामने। अभी ना रूम ढूंढते हैं सबसे पहले। फाइनली गाइस रूम में मैं पहुंच चुका हूँ अभी। सो पहले मैंने कोई व्लॉगिंग वगैरह की नहीं, क्योंकि यार थकावट बहुत हो गई थी और रूम हमें मिल नहीं रहा था। तो ये वाला रूम है बहुत मुश्किल से मिला है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है। कुछ ऐसा है देखो। ज़्यादा मैंने महंगा नहीं लिया, अराउंड 700 रुपीज़ का मुझे पड़ा है एक दिन का। बढ़िया रूम है काफ़ी। यहाँ ना दूर भी है, एक दूसरी साइड फैमिली रूम भी है। अगर आप फैमिली है ये साथ तो वहाँ भी रुक सकते हो। बाकी टीवी लगा हुआ है, वाईफाई है, और ये मेरा सामान पड़ा हुआ। ये रहा हमारा हेलमेट। और ये अभी चाय ऑर्डर करी है और चाय पीते हैं। तो गाइस इस वीडियो को भी मुझे ही ख़त्म करने वाला हूँ। इसका आगे वाला पार्ट जो होगा, मैं माल रोड घूमने जाऊँगा शिमला की शाम को, वो इसके अगले पार्ट में अपलोड करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।